तुम कहते क्यों नहीं हो कि तुम्हें मेरा साथ अच्छा लगता? ये 2 टके की लड़की, आपके बेटे की बीवी, भीख मांगने वाले को मैं बहू मान, आप चाहते क्या है मुझसे? मेरे दुश्मनों से हाथ मिलाने वाले को मैं यूं ही छोड़ दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, जैद और मुबशिरा तो तुर्की चले जाएंगे और पीछे आयरा आसिफ साहब के रहमो करम पर होगी। वो कोशिश करेगी कि वो खुद को आसिफ साहब की नज़रों में कुछ अच्छा बना सके, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगी। मगर आसिफ साहब जो आयरा को पहले ही पसंद नहीं करते थे और जब से इसने फ़ख्र ग्रुप को ज्वाइन करके इनकी जो इंसल्ट की थी वो इसे भूल नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसकी वजह से पूरी बिजनेस कम्युनिटी में इनकी काफ़ी बदनामी हुई थी कि आसिफ साहब की बहू ने इनके बिजनेस राइवल के साथ मिलकर इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी। इसीलिए वो आयरा को माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। वो घर के नौकरों के सामने इसकी वक्तन फवक्तन इंसल्ट करेंगे तो आयरा, जो पहले ही जैद के अचानक मुबशिरा के साथ तुर्की जाने पर नाराज़ थी और ऊपर से आसिफ साहब का ये रवैया देखकर आखिर बोल ही पड़ेगी कि आखिर वो इसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, जबकि वो बेशक एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती है मगर वो अब इनकी बहू और इस घर की इज्जत बन चुकी है। इस हिसाब से इसका भी इस घर पर कुछ हक है। मगर आसिफ साहब इसे इसकी औकात याद दिलाएंगे कि वो इस घर का खाने वाली मगर किसी और के आगे हाथ फैलाने वाली लड़की को हरगिज़ अपनी बहू तस्लीम नहीं करेंगे। तो आयरा को भी गुस्सा आ जाएगा कि वो आखिर इससे चाहते क्या हैं। तो आसिफ साहब आज उसे साफ साफ बता देंगे कि इसने इनके दुश्मन से हाथ मिलाकर इनसे दुश्मनी मोल ली थी और वो अपने दुश्मनों को कभी भी माफ़ नहीं करते। मगर आयरा भी हार मानने वालों में से नहीं है, वो भी आसिफ साहब का डटकर मुकाबला करेगी। दूसरी तरफ मुबशिरा अपनी चालों में बहुत तेज़ी से कामयाब होती जा रही थी, क्योंकि इसने बहुत चालाकी से जैद को आयरा से दूर करने के लिए ही तो आसिफ साहब के साथ मिलकर तुर्की जाने का प्लान बनाया था। इसीलिए वो जैद के करीब आने की कोशिश करेगी और जब से जैद ने इसे पुलिस वाले के सामने अपनी बीवी कहा था, इससे वो काफ़ी खुशफहमी का शिकार हो चुकी थी। इसलिए वो इसे जताएगी कि वो मान क्यों नहीं लेता कि इसका साथ इसे खुशी देता है। मगर जैद इसकी इस खुशफहमी पर सिर्फ मुस्कुराकर रह जाएगा। इधर जब रेयान को पता चलेगा कि आयरा घर पर अकेली होती है तो वो भी इसे तंग करने आ जाएगा, मगर आयरा भी इसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि वो फिर इसे तंग करने का सोचते हुए भी डरेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।